अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है एचआरएम के फंक्शंस। एचआरएम की मैंने पहले जो है वो वीडियोस बना के डाली हुई हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, और काफ़ी डिटेल में वीडियोस हैं, आप लोग वो जाके लास्ट में देख सकते हैं। ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। इसके 4 फंक्शंस होते हैं। एक होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है? हायरिंग प्रोसेस होता है जो कंपनी में हो रहा होता है कि हायरिंग किस तरह से करनी है, रिक्रूटमेंट किस तरह से करनी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रिपेयरिंग दैम, मतलब जिन एम्प्लॉयज़ को अपना हायर करना है उनकी अच्छी से ट्रेनिंग करनी है, डेवलपमेंट करनी है ताकि वो मज़ीद प्रिपेयर हो जाए, मोटिवेशन करनी है, उनको मोटिवेट करना है। मोटिवेट इस तरह से करना है कि उनको रिवॉर्ड सिस्टम आप अपनी कंपनी में इंस्टॉल कर सकते हैं जिसके थ्रू वो मोटिवेट हों। और मेंटेनेंस, मतलब उनको इतना अच्छा से आपने मेंटेन करके रखा है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करें। अच्छा जी, ये सब मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। मज़ीद इसको आगे डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने इतनी डिटेल में यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन, ठीक है। ट्रेनिंग एंड, अच्छा यहाँ पे जो है वो स्टाफिंग नहीं है, क्योंकि स्टाफिंग का मतलब होता है हायरिंग। हायरिंग का आपको पता है कि जब हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे होते हैं और उनको रिक्रूट कर रहे होते हैं तो ये पूरा एक प्रोसेस है, मतलब उनका इंटरव्यू के थ्रू उनको आप कर सकते हैं। हायरिंग ये एचआर का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन है हमारे पास। द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन टेंड्स टू बी द कंटिन्यूस प्रोसेस। अच्छा, एक्टिविटीज़ इन एचआर कंसर्न विद असिस्टिंग एम्प्लॉयज़ टू डेवलप अप टू date skills, knowledge and abilities. Training involves change in attitudes, skills of or knowledge of a person with the resultant improvement in the behavior. Development implies opportunity create to help employees grow. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी होती है? देखें जी, जब भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, हायरिंग कर लेते हैं, तो हमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना होता है। हमें एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा ट्रेन करना होता है कि जो उनकी नॉलेज है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, वो उस लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, या जिस लेवल में ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को चाहती हैं कि वो इस लेवल पे आके काम करें और एम्प्लॉयज़ जो है वो फर्म को प्रॉफिट दें, ठीक है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जब हायरिंग कर लेती हैं पहले स्टेप के बाद, तो वो दूसरा स्टेप यही करती हैं कि ट्रेनिंग हो रही होती है एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट हो रही होती है, ताकि जो है उनके जो बिहेवियर में चेंज आए, उनकी स्किल्स में चेंज आए, उनकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और जो है वो मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकें। फिर इसके बाद आता है मोटिवेशनल फंक्शन। इट हैज़ बीन proposed that one's performance in an organization is a function of 2 factors, ability and willingness to do the job. अच्छा जी, मोटिवेशन फंक्शन क्या होता है? देखिए, मोटिवेशन फंक्शन जो है ना, उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है एबिलिटी और एक है विलिंगनेस टू डू द जॉब। और इसमें यहाँ पे एबिलिटी क्यों लिखा है और विलिंगनेस क्यों लिखा है? जब देखिए, मोटिवेशन हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ को इसलिए कर रहे होते हैं ताकि अगर हम उन्हें मोटिवेट करें तो वो हमारे फर्म के लिए काम करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। जितना बेहतर वो काम करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो फर्म को प्रॉफिट होगा। थस फ्रॉम अ परफॉर्मेंस perspective, employees need the appropriate skills and ability to do the job. SRM must ask if the latest technology has been provided to permit maximum work efficiency. Is the office setting appropriate? ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मोटिवेट करना है, एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी को किस तरह से इम्प्रूव करना है। हमें उन्हें ये बताना है कि किस तरह से जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं जिसकी वजह से उनकी जो है वर्क एफिशिएंसी वो बढ़ेगी। फिर आता है मेंटेनेंस फंक्शन। एक्टिविटीज़ इन HRM कंसर्न्ड विद मेंटेनिंग एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट एंड लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट और उनकी लॉयल्टी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहें। और आपका टर्नओवर का मतलब क्या होता है? जो एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं हम उन्हें कहते हैं एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेट पूरे साल का होता है या पूरे, आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से उसे कैलकुलेट करें।
टर्नओवर रेट कम हो जाता है कि अगर आप सही से अपने एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करके रखते हैं ना, और उनको अच्छे से मोटिवेट करते हैं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, आप उनके साथ अच्छे से वेल बिहेव करते हैं, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़ के नहीं जाते, जिसकी वजह से आपकी जो एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट होती है और लॉयल्टी होती है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसकी इंक्रीज होने की वजह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाती है। दिस फेस पुट्स इन टू प्लेस एक्टिविटीज़ that will help retain productive employees assistant programs। अच्छा जी, ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो हम लोग एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो है वो 4 फंक्शन थे जो हम लोगों ने पढ़े। पहला जो था वो छूटा हुआ था, बाकी 3 जो है मैंने समझा दिए। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेरीज तो आप लोग कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड या मज़ीद किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग उस वीडियो के कमेंट सेशन में या किसी भी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं जो है वो कमेंट देखती हूँ और फिर मैं आप लोगों का जवाब दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।